उसकी हेल्प आपको प्लान दिखाने में, आपको प्लान सिखाने में, आपको कैलकुलेशन सिखाने में, आपको वो सारी चीजें सिखाने में जिसके लिए आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, उसको एजुकेट, आपके एजुकेशन के तौर पे उसके ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, जो भी कुछ चीजें हैं। तीसरी चीज, जिंदगी में मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा नेटवर्कर नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी भी एक बार ये शब्द आया हो कि अरे यार छोड़ो ना, इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। बहुत बार ऐसा होता है। और बिलीव मानना, उस समय सिर्फ एक ही शख्स होता है जो आपको इस बिजनेस में, आपके इस व्यापार में, आपको इस माहौल में दोबारा वापस लेकर के आता है, वो है आपका अपलाइन। सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन। अगर अग्री करते हैं तो यस लिखिए। कई बार होता है ऐसा, कई बार होता है। आप फंसोगे, मझधार में फंसोगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप हमेशा पार निकल जाते हो, क्यों? कि आपका अपलाइन आपके साथ है। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे दो तीन चीजों के बारे में और बात करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भगवान में जितने लोग बिलीव रखते होंगे, ये माता वैष्णो देवी का दरबार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है, कि जब भी कोई माता वैष्णो देवी के दरबार में जब कोई जाता है, तो जो कोई भी फर्स्ट टाइम जा रहा है, अब तो खैर मैक्सिमम लोगों को पता है, वहां पे माता की मूर्ति ढूंढते हैं। लेकिन आपको पता है वहां पे माता की मूर्ति है ही नहीं, वहां पे सिर्फ तीन पिंडियां हैं। और तीन पिंडियां बेसिकली किस चीज की हैं? वो है, एक पिंडी है वहां पे देवी सरस्वती की, एक पिंडी है वहां पे लक्ष्मी जी की, जिसके लिए हम यहाँ ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी लोग काम करते हैं। एक पिंडी है माता शक्ति की। अब इन तीनों चीजों से आप रिलेट करके देखना, हेल्प, एजुकेट और मोटिवेट। आपका अपलाइन एज ए सरस्वती, मैं कहता हूँ भगवान नहीं, बट एक सरस्वती देवी जो है, किसकी देवी है? विद्या की, ज्ञान की। जिस किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, जिस किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, वो व्यक्ति के पास में लक्ष्मी भी अपने आप आती है। और जिस किसी के पास लक्ष्मी आती है, उसके पास पावर या शक्ति या ताकत अपने आप आ जाती है। अगर मेरी बात से अग्री कर रहे हो तो यस लिखिएगा। और इस दुनिया में आपने जितने भी लोग देखे हैं जो बिलेनियर में, जितने भी यहाँ के जो लोग हैं ना, जो अरबपति खरबपति हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं करा। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनमें ज्ञान है। उन्हें पता है कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे किस बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, उनके पास ज्ञान है। यहाँ पे मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा करे भी है। आप लोगों ने कई बार, अगर किसी ने धीरू भाई अंबानी की अगर स्टोरी सुनी हो या उनकी जीवनी पढ़ी हो, तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक बार जब धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो उनके मालिक जो थे, वो उनकी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है। बढ़ती एज में वो चाहते थे कि अपना कुछ कारोबार जो है अपने रिश्तेदारों में दे दें। उन्होंने ऐसा करा भी। उन्होंने धीरू भाई अंबानी से भी पूछा कि भाई मैं चाहता हूँ, तेरा तू बहुत मेहनत करता है, मैं चाहता हूँ कि तू जो है ना पेट्रोल पंप एक ले ले और तू अपनी जिंदगी संवार ले। धीरू भाई अंबानी ने क्या बोला होगा? पेट्रोल पंप लिया होगा। और बड़े आराम से, बड़े विनम्रता से उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। और उनका मालिक बड़ा गुस्से में, अरे तू ऐसा कैसे कर सकता है, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो धीरू भाई अंबानी बोले, सर मैं मानता हूँ, मैं आपका बहुत अच्छा, मैं अपनी मेहनत की वजह से, मेरी ईमानदारी की वजह से, मेरी कैरेक्टर की वजह से, मेरे चाल चलन की वजह से आप मुझे ये पेट्रोल पंप दे रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आप मुझे वो ज्ञान दे दो कि आपने जो अपने पेट्रोल पंप बनाए हैं वो कैसे बनाए। आपने जो अपने 10, 12, 20 पेट्रोल पंप बनाए हैं, मुझे आप उनका ज्ञान दे दो ना, कैसे बनाए आपने। 10 के 100, 20 के 200 मैं खुद बना लूंगा। और आज इसीलिए हर कोई व्यक्ति धीरू भाई अंबानी को जानता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। आपकी अपलाइन, आप इस बिजनेस में अमर तभी हो सकते हैं जब आप अपनी हेल्प को सबके लिए रखें। आज हमारी कंपनी ने लेजेंड जो बनाए हैं ना, दे आर हेल्पिंग एवरीवन, दे आर एजुकेटिंग एवरीवन, दे आर मोटिवेटिंग एवरीवन। आज आप जो इस व्यापार में हो ना, आप सिर्फ एक अपलाइन की वजह से हो।
और अपलाइन आप पता जैसे मैंने पहले बताया था क्या, जिस दिन भी आपकी टीम में एक भी ज्वाइनिंग आ जाती है ना, उस दिन आप अपलाइन हो जाते हो। जिस दिन भी एक भी ज्वाइनिंग आ जाती है उस दिन आप अपलाइन हो जाते हो। तो इन तीन काम के अलावा अगर आप अपनी अपलाइन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, मैं चाहूंगा एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। क्योंकि ये व्यापार अपलाइन ओरिएंटेशन वाला व्यापार है, ये व्यापार आपको खुद करना है एक अपलाइन बन करके। ठीक है। लाइफ लाइन। लाइफ लाइन कौन? अब बारी यहाँ पे आ जाती है डाउनलाइन की। अगर इस व्यापार में डाउनलाइन नहीं तो कोई व्यापार नहीं। आप देख लो उठा करके इतिहास पूरा। आपकी लाइफ लाइन आपकी डाउनलाइन है। अगर वो डाउनलाइन नहीं है तो फिर व्यापार कैसे? क्योंकि आप एजुकेट किसे करोगे, आप हेल्प किसे करोगे, आप मोटिवेट किसे करोगे? ठीक है। तो आपको लाइफलाइन भी बनना है। और लाइफलाइन कैसी? जो लगातार उसकी केयरिंग करना। अपनी जिंदगी की अपने सेहत की हम केयर करते हैं ना। हम फूड सप्लीमेंट खाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम अच्छा टहलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आपकी डाउनलाइन भी आपकी लाइफलाइन है। उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी। तभी वो रिलेशनशिप मजबूत हो। तभी वो एक बॉन्डिंग मजबूत हो। अगर वो आप केयर नहीं करोगे तो लाइफलाइन। आपने देखा है, कई कई लोगों का पार्ट ऐसा हुआ। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपलाइन डाउनलाइन होनी कैसी चाहिए। आज तक विश्वास मानिए, इतिहास में उठा करके देख लीजिए, श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण एज अ अपलाइन और अर्जुन एज अ डाउनलाइन। इससे बेहतर उदाहरण मुझे अगर कहीं मिलता हो तो बताइए। जबकि कर्ण भी थे, युधिष्ठिर भी थे, सब थे। इन सबसे बेस्ट किसको माना गया? अर्जुन को। सबसे बेस्ट किसको माना गया? अपलाइन, कृष्णा को। और अपलाइन कैसी हो? अपलाइन कृष्ण जैसी हो, जो उसे सही रास्ता बताए, जो उसे सच बताए, जो उसे ये बताए कि उसको करना क्या है, उसको डायलिमा में नहीं रखे। और डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए? अर्जुन की तरह। जो अपलाइन ने बोल दिया वो काम होना है। जो अपलाइन ने बोल दिया वो काम होना है, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कंसेंट। कोई विचार दिमाग में नहीं होना चाहिए। अपलाइन ने अगर बोला है तो हाँ ये काम होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपका अपलाइन आपके बिजनेस में बहुत पहले से है। कई बार मैंने देखा है कि अपलाइंस को लोग डाउनलाइन जो है ना वो बड़ा गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। बिलीव मी। ऐसे लगता है कि मतलब अपलाइन उनके गुलाम है। उन्होंने जो बोला मतलब कि आप आपकी लीड्स को भी वही फॉलो करेंगे। आपने दे दिया लिस्ट अपलाइन को, सर ये देख लीजिएगा जरा। आपकी अपलाइन कॉलिंग भी कर रही है, फिर आप अपलाइन से फॉलो अप ले रहे हो कि अरे उससे बात हुआ क्या, उससे बात हुआ क्या, अरे उसका फॉलो अप कर लीजिएगा, अरे उसकी ज्वाइनिंग करा दीजिएगा, उसको प्रोडक्ट दे दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है। क्या होना चाहिए ऐसा? ये अपलाइन ओरिएंटेशन, आप ये मान के चलो, आप अगर, मैं कह रहा भगवान नहीं, लेकिन अगर श्री कृष्ण के जैसे अगर आप अपनी डाउनलाइन को सारी चीजों में अगर आप लेकर के चलते हो ना, सारे गुरु ज्ञान अगर आप उसको दे करके चलते हो, मैं बेट लगा सकता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट अपलाइन हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी पैसे की लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस इंडस्ट्री में आपकी पैसे की लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे सम्मान की लड़ाई शुरू होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी वर्ड्स को। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे सम्मान की लड़ाई शुरू होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, आपने भले 30 40 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ का चेक कमा लिया, लेकिन अगर आपके स्टेज पे जाते ही पूरा जो हुजूम है ना, अगर वो तालियों की गड़गड़ाहट अगर वो नहीं कर रहा है, अगर कुछ छिटपुट कोने से तालियां आ रही हैं, तो याद रखिएगा आपने सिर्फ पैसा कमाया है, आपने इज्जत नहीं कमाई। ये अपलाइन ओरिएंटेशन का पार्ट। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इस रिलेशन को हम दागदार कर देते हैं। दागदार इन टर्म्स ऑफ रुपए पैसे के लेन देन में। बहुत सारी चीजें ऐसी हम एक्टिविटीज कर लेते हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए। तो अपलाइन आप होनी चाहिए श्री कृष्ण जैसी, और डाउनलाइन होनी चाहिए अर्जुन जैसी, जो हर चीज को माने। अर्जुन के पास भी कितने सारे क्वेश्चंस थे। अरे प्रभु मैं कैसे करूंगा, मेरे तो रिश्तेदार हैं सारे।
मैं इनको कैसे मारूं। हुआ था ना महाभारत में, यही सेम चीज हुई थी ना। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि आप जो है ये मत सोचो कि आपके रिश्तेदार हैं, आप धर्म का पार्ट अदा कर रहे हैं। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि भैया जो झूठ है उसको खत्म होना पड़ेगा, जो सच है उसकी विजय होगी, और हुई थी। झूठ क्या है? कि अपलाइन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेना, कुछ भी चीजें उसको बोल देना, कुछ भी चीजें उसके आगे पीछे कर देना। अपलाइन आपके लिए एक, आप समझो, एक पिता समान है इस बिजनेस में आपको जो लेकर के आए। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर मैं करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि लिखा है अपलाइन डाउनलाइन के विषय में कुछ जरूरी बातें। क्यों? ऐसा क्यों? सिंपल सी एक चीज है, आपने देखा होगा, आज आपको समझ में आएगा कि आपने अभी तक जो लोगों ने टीम बनाई है, जो काम आप लोगों ने करे हैं, वो किस किस तरीके से आपको फायदा दिए हैं। ठीक है। जैसे एक परिवार में ना पिता और बेटे का संबंध होता है, नेटवर्क बिजनेस में उसी तरीके से अपलाइन और डाउनलाइन होते हैं। यानी कि आपकी टीम जब बनती है ना, वो उसी तरीके से बनती है। उसमें कहीं पे भी कोई शक व शुबा नहीं होता है कि अरे ये मतलब टीम ऐसे ही बन गई। टीम ऐसे नहीं बनती। टीम बनती है रिलेशनशिप पे। क्योंकि कई बार हमने सुना है ना कई लोगों को बोलते हुए कि जो व्यापार होता है या फिर जो बिजनेस है, वो क्या है? मतलब कि इट्स अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। लोग लोगों से जुड़ते हैं, लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट सेल्स में बड़ी प्रचलित है। लोग तो ना एक लोग से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है कि लोग कंपनी से जुड़ रहे हैं या कुछ से जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो आपके इस व्यापार में जो आपका जो संबंध है, आपके नेटवर्क बिजनेस में आपकी अपलाइन और डाउनलाइन का, वो पिता और बेटे के समान होता है। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से एक परिवार में पिता और बेटे के बीच में संबंध होने चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो एक डिग्निटी होनी चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि, अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कई बार हमारे यहाँ किस तरीके से लोग जो है डाउनलाइंस जो है किस तरीके से हमारे यहाँ आ जाती हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ अपलाइंस होते हैं। तो इसको एक रिलेशनशिप के तहत समझ के देखिएगा कि एक पिता ऐसा होता है जो बच्चे तो पैदा कर देता है लेकिन उनकी देख रेख नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद में एक पिता ऐसा होता है जो बच्चे तो बहुत देखभाल करता है लेकिन उसके बच्चे नालायक निकल जाते हैं। एक पिता ऐसा होता है जो अपने बच्चे की देख रेख नहीं करता है लेकिन उसका बच्चा समझदार निकल जाता है। उसके बाद एक पिता ऐसा होता है जो अपने बच्चों की बहुत देख रेख करता है, उनको संस्कार देता है, उनको वैल्यूज देता है, वो संस्कारी निकल जाते हैं। अब समझिएगा इसको व्यापारिक तौर पे। अब सिंपल से एक चीज समझना है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है टीम तो बना देते हैं, लोगों को बिजनेस में तो एनरोल करा देंगे, ना खुद काम करेंगे ना जिनको एनरोल कराए उनके साथ काम करेंगे। यानी कि जो अपलाइन है एक तरीके से उसका बुढ़ापा खराब, और जो डाउनलाइन है यानी जिसको उसने एनरोल कराया उसका भविष्य खराब, या उसका फ्यूचर करंट खराब। क्यों? क्योंकि उसने सिंपल सी एक चीज है, उसने ना तो खुद काम किया, उसने केवल एक काम किया कि उसको ऐड ऑन करा दिया कि भाई तू जुड़ जा। कई बार जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं खोलना है। आधार कार्ड पैन कार्ड केंद्र हम लोग कई बार खोल लेते हैं ना, आज ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग कर लो, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम देख ही नहीं पाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ना खुद तो खुद भी हम पड़े हुए हैं, उसके बाद हमारी डाउनलाइन का है, हमें भी नहीं पता। तो कैसी हो जाती है डाउनलाइन? उसके जैसी, यानी कि ना काम वाली ना कुछ। अब वो कहीं भी फिर जाकर के फिर लोग कहते हैं कि अरे हमने भी करा था बिजनेस, हमने उस कंपनी में करा था, हमने इस कंपनी में करा था। ठीक है। उसके बाद में जैसे सेकंड वाला पार्ट था, एक पिता ऐसा होता है जो बच्चे की बहुत देखभाल करता है। आप समझना ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे बिजनेस में, हम किसी को लेकर के आते हैं। ठीक है। अरे तू मेरा भाई है, तू तो मेरा बेटा है, तू क्यों टेंशन करता है, तू घर से निकल ही मत, टीम मैं बनाऊंगा, एक टीम मैं देखूंगा। तू ट्रेनिंग मीटिंग में भी क्यों आएगा, मैं तेरे घर पे आऊंगा ट्रेनिंग देने के लिए। कोई बात नहीं, तू बाहर मत निकल, तेरे घर के खर्चे भी मेरे हैं। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू तेरी जो भी चीजें हैं डाउनलाइन भी तेरी दोनों टीमें मैं चलाऊंगा। समझना, तेरी दोनों टीमें मैं चलाऊंगा। ऐसे बच्चे ना नालायक निकल जाते हैं। आपकी नजरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे।
जिन्हें, जो सिस्टम से नहीं चलना चाहते, जिन्हें लगता है कि नहीं, दे आर द बेस्ट, दे आर द सुपीरियर वन। मतलब अगर वो है तो मतलब वो सारी सारी डाउनलाइन एक तरफ और वो एक तरफ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपको देखते होंगे, दिखते होंगे। ऐसे लोग नालायक निकल जाते हैं। वो वो नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते अपलाइन की। उन्हें लगता है कि अरे इसे तो मेरी जरूरत है, इसलिए ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए इसे लगता है कि अरे इसकी ट्रेनिंग भी मैं देख लूंगा, इसके घर के खर्चे भी मैं चला दूंगा, इसकी दोनों टीमें भी मैं चला दूंगा। बस तू घर बैठ, आराम से बैठ। ट्रेनिंग में भी आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पे आकर के ट्रेनिंग कर दूँ। तीसरा पार्ट, एक पिता ऐसा होता है जो बच्चे की देख रेख नहीं करता है। ये कुछ ना कुछ पहले वाले की तरह ही होता है कि कर तो देता ही है। डाउनलाइन तो इसने जोड़ दी, डाउनलाइन तो उसने ले आया, लेकिन इसकी डाउनलाइन समझदार होती है कि मैं थोड़ी बनूंगी अपने अपलाइन जैसी है। उसने, ये व्यापार मेरा है, मैं इस व्यापार में आया, सपने मेरे, पैसा मुझे कमाना, घर मेरा बनना, व्यापार मेरा बनना, बच्चे मेरे अच्छे अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छी गाड़ी मुझे चलानी। तो काम किसे करना है? मुझे करना है। तो ये समझदार होता है, कुछ कुछ डाउनलाइन समझदार होते हैं, अपने आप बन जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जहां पर वो अपने डाउनलाइन को सारी चीजें सिखाता है। वो सिखाता है क्या सही है क्या गलत, वो सिखाता है क्या अच्छा है क्या बुरा, वो सिखाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो उसे हर इफ एंड बट, हर अच्छे बुरे चीज काम के बारे में बताता है कि तुमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। एंड बिलीव मानिए, बहुत अच्छे, मतलब ये कह सकते हैं अपलाइन भी जबरदस्त, डाउनलाइन सुपर जबरदस्त। कहते हैं ना, गुरु गुरु गुड़ और चेला शक्कर, वो वाली जो कॉम्बिनेशन है। और यहीं पे वो पार्ट आता है कि ऐसे आपको आज अंदाज लगा होगा, ये चार पॉइंट जो मैंने बताए हैं, क्या आप लोगों ने एनालाइज करा अपनी टीम में, अपने ऊपर? मैं आज बहुत खुले में बात करूंगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है ना व्यापार की, रिलेशनशिप जो एज अपलाइन डाउनलाइन, बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में समझ रखती है, बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बात उसकी रखी जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चार चीजें जो है ना, ये आपके साथ भी होती होंगी। मैंने शायद आज उनको सिर्फ डिस्क्राइब करा है, समझ के देखिएगा। और ये नहीं कि अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया, आपने उसको पहचान लिया है, तो उसको आप पिन करोगे, नहीं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी डाउनलाइन है जो पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली है, तीसरे नंबर वाली तो समझदार है, उसका तो साथ दीजिए। लेकिन अगर पहले दूसरे में से कोई है ना, तो बिलीव मानिए, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक काम करिएगा, समय देना शुरू कर दीजिए, उनको डेवलप करना शुरू कर दीजिए। बिलीव मानिए, चौथा नंबर जो है ना, वो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी डाउनलाइन चौथे नंबर जैसी हो, संस्कार वाली हो, वैल्यूबल वाली हो, एथिक्स वाली हो, सारी चीजें उसे करनी है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यानी कि हम बात कर लेंगे किस चीज पे, कि आपकी अपलाइन की जीवन में वैल्यू क्या होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग बड़ा सोचते हैं, अरे ये मेरा अपलाइन बनेगा, इसको कुछ आता है, सिस्टम में तो पहले से आ गया, आईडी पहले की लगी हुई है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कई लोग ना स्पॉन्सर को अपलाइन समझ लेते हैं, स्पॉन्सर अपलाइन नहीं होता कभी। अपलाइन हमेशा होता है जो केयरिंग हो, इफेक्टिव हो, और दबादब काम करने वाला हो। यानी कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला अपलाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि अपलाइन की वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखिएगा कि इस बिजनेस में ना, जैसे कि एक बच्चे का जन्म माता पिता के कारण होता है, तो इस बिजनेस में भी आपका जन्म अपलाइन की वजह से हुआ है। इस चीज को कभी भूलिएगा मत। आप अगर इस व्यापार में है ना, तो सिर्फ अपने अपलाइन की वजह से है। और ध्यान दीजिएगा, आपका जो मतलब इस व्यापार में आना हुआ है, वो किसी ना किसी वजह से हुआ है। वरना कितने सारे लोग हैं ओके लाइफ केयर में, आप जिसकी भी डाउनलाइन है या जिसकी भी आप जो भी आपकी अपलाइन है, अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्यों, मतलब इतने सारे लोग हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकते थे, आप एक साथ क्यों हुए, आप एक साथ क्यों एसोसिएट हुए? ये चीजें समझने वाली हैं, अगर इंटरनली इसको समझोगे तो बहुत बड़ी है।
आप इस व्यापार में आपकी जो अपलाइन है ना, कहते हैं ना अपलाइन भगवान समान होती है। यस, वो आपको सब कुछ सिखाती है और आपका जन्म भी उसी वजह से हुआ है। अगर अपलाइन नहीं तो डाउनलाइन नहीं होगी। ये चीज गांठ बांध लीजिए। और सिंपल सी एक चीज, आपके पिता जैसे भी हो आपके पिता ही रहेंगे। कई बार मैंने देखा है इस व्यापार में कई लोग कह देते हैं कि अरे यार मेरे ना अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं देते, मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना अपलाइन चेंज कर लेता हूँ। अब अपलाइन चेंज करना ठीक है, अच्छी बात है। आपको नहीं अच्छा लग रहा आप कर लो। लेकिन ईमानदारी से बताना कि जहां दूसरी जगह जाओगे क्या वहां पर भी ये चीज आपके साथ नहीं रहेगी? आप अगर यहाँ सफल नहीं हुए तो दूसरी जगह सफल क्या करोगे? क्योंकि जगह तो एक ही है ना, सिस्टम तो एक ही है ना। क्या वहां पे भी आप दोष दोगे कि अरे आपके अपलाइन ने आपका साथ नहीं दिया? वहां पे भी आप दोष दोगे कि ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ? आपके पिता कभी नहीं बदल सकते। आप ध्यान दीजिएगा, इस व्यापार में कभी भी एक पुत्र जो है वो अपने पिता को नहीं ला सकता, यानी एक डाउनलाइन जो है वो अपनी अपलाइन को नहीं ला सकता। अपलाइन हमेशा डाउनलाइन को लेकर के आए। अपलाइन हमेशा डाउनलाइन को लेकर के आए, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। और हाँ, व्यापार की अगर बात करें तो हाँ, चेंज का रूल है, 6 महीने वेट कर लो, प्रोसेस है। ठीक है। यानी आपकी एक ही ऐसी आपकी एक ही अपलाइन है, एक ही अपलाइन रहेगी। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे आप दो तीन चीजें बहुत समझ लेना कि आपकी ना अगर 100 डायनाइन आपको छोड़ करके चली जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पिता है। अगर पिता एक पुत्र पैदा कर सकता है, दो कर सकता है, तो वो और भी कर सकता है। लेकिन गलती से भी अगर आपकी अपलाइन ने आपको छोड़ दिया ना, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा होता कई बार है और कई लोगों के साथ हुआ भी। लेकिन वही चीज है कि वहां पर अगर आप समझदार हैं तो इट्स वेल गुड। अगर आप वही चौथे तीसरे तीसरे और दूसरे नंबर वाले हैं तो आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ ये व्यापार अपलाइन ओरिएंटेशन वाला है। अगर आप इस व्यापार में अपलाइन बन करके नहीं चलोगे ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, कोई भी बेटा जो है ना पिता पैदा नहीं कर सकता। कोई भी डाउनलाइन जो है वो अपलाइन पैदा नहीं कर सकती। अपलाइन है तो डाउनलाइन है। ठीक है, अपलाइन है तो डाउनलाइन है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डाउनलाइन ओरिएंटेशन का बिजनेस नहीं है, अपलाइन ओरिएंटेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में बोला जाएगा कि अपलाइन अगर बचे रहे ना तो डाउनलाइन रात दिन पैदा होती रहेगी। रीजन बिहाइंड समझ लेना। आज आपने कहीं पे भी देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो क्यों खराब हो जाती हैं? बड़े बड़े टॉप लीडर्स अगर एक एक बार को अगर कंपनी छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैंने कहा था कंपनी बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पूरा व्यापार में एक शिफ्ट आ जाता है, पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है। इस व्यापार को बिल्कुल एक नए तरीके से, अलग तरीके से लेकर के जाने का। ठीक है, तो अपलाइन ओरिएंटेशन बिजनेस है, डाउनलाइन ओरिएंटेशन का नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अपलाइन डाउनलाइन का जो संबंध है ना, 5 पिलर पर खड़ा होना चाहिए। इस चीज को बहुत ईमानदारी से समझिएगा। ट्रस्ट। आप मुझे बताओ, आप अपने अपलाइन से क्या सुनना चाहते हो, सच या झूठ? आप डीके सारंग जी से क्या सुनना चाहते हो, सच या झूठ? आप जो भी व्यक्ति आपके इस बिजनेस में आपको लेकर के आया, मैं सबसे बड़ी बात बोल दी, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर आप अपने अपलाइन से झूठ नहीं बोल पा रहे हो, सच नहीं बोल पा रहे हो ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप उसे अपनी स्थिति का आकलन नहीं करा पा रहे हो, आप उसे अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो, अपनी परेशानियां नहीं बता पा रहे हो। उलझे पड़े हो किसी ना किसी चीजों में, सोच रहे हो कि अपलाइन आए और अपने आप आपको पता लग गया। नहीं, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, हेल्पलाइन। आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये संबंध, ये दिक्कत आ रही है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये तभी बिल्ड होता है। डीके सारंग जी से आप क्या सुनना चाहते हो? कई बार जब नए लीडर्स जब ज्वाइन होते हैं या नया कोई व्यक्ति आता है, आप क्या बोलते हो उससे, कंपनी तो बननी हो जाएगी, क्या प्रोडक्ट के रेट तो नहीं बढ़ जाएंगे?
अरे ये प्रोडक्ट आ नहीं रहा, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा। ये ट्रस्ट है। आप क्या सुनना चाहते हो उनसे। ये ट्रस्ट तभी तो आएगा ना जब आपके पास, जब आप अपने अपलाइन से सारी चीजें आप शेयर करोगे, जब आप अपलाइन आपको बताएगा कि हाँ ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, तभी तो आप समझ पाओगे ना। ठीक है। उसके बाद जैसे आप देखोगे कि आप अपलाइन डाउनलाइन का एक संबंध आप इस नेक्स्ट इमेज से भी लगा सकते हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, एक पिता जो है अपने बच्चे को हवा में उछाल रहा है। आप एक चीज समझना कि कई बार ऐसा होता है कि एक शुरुआती दौर पे अगर हम देखें तो एक पिता जब अपने बच्चे को जब पहली बार उछालता है ना, बच्चे को बड़ा डर सा लगता है कि अरे मैं गिरूंगा, ये होगा, वो हो जाए। ये तो वो सोच रहा है ना, क्योंकि बोल नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के हाथों में आता है, पिता उसको दोबारा से थाम लेता है, उसे लगता है कि अच्छा। फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जब ऐसा लगातार हो जाता है, तो बच्चे को क्या हो जाता है, बिलीव। यार मेरा पता है ना, कैसे कोई भी कंडीशन हो मुझे गिरने नहीं देगा। सेम चीज हमारे बिजनेस में भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपना डाउनलाइन जो है ना वो बड़ी डगमग 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 कहते हैं ना, कश्ती जो है इधर से उधर, इधर डोली उधर डोली, इधर डोली उधर डोली। लेकिन एट द एंड ऑफ आपका क्या अपलाइन आता है और पतवार संभाल लेता है। बिलीफ सिस्टम। कुछ भी हो जाए आपका अपलाइन है ना सब कुछ संभाल लेगा। ये बिलीव आपको होना चाहिए, जो कई बार हम नहीं कर पाते। ठीक है। तीसरा पार्ट आपने देखा होगा कि सर्कस सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। सर्कस में कई बार आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, जो लोग भी सर्कस देखने गए होंगे, आपने देखा होगा कि जब लोग जो है ना, जब एक एक लेडी होती है, जेंट्स होता है, या लेडीज लेडीज होती हैं, एक व्यक्ति इधर से कूद रहा है, एक व्यक्ति उधर से कूद रहा है, डंडे से होता है ना, ऐसे ऐसे करके फ्लो झूले की तरीके से आते हैं। और इमीडिएटली बीच में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने हाथ छोड़ देता है और दूसरा व्यक्ति उसके हाथ पकड़ लेता है। आपको क्या लगता है, ये ऐसे ही हो जाता है। कई लोग कहते हैं प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नहीं, ये बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम है उसका, उस व्यक्ति का जो अपने हाथ छोड़ देता है बिना ये सोचे कि क्या होगा। ये बिलीफ सिस्टम है उसका, ये जो अगला व्यक्ति उसके हाथ पकड़ लेता है बिना सोचे सब। कहने को तो प्रैक्टिस है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बिलीफ सिस्टम है। ये बिलीव आपको होना चाहिए। ये कहीं से भी छलांग लगा दो, आपका अपलाइन है ना यार आपके लिए। यही अपलाइन डाउनलाइन होती है। ये रिलेशन होना चाहिए अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, क्योंकि ये रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी क्या करोगे, आप हमेशा अपने ट्रस्ट लेवल को ना, अपने बिलीव लेवल को, अपने इस जो नेचर आपको बना हुआ है, ये आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे एक पायलट, कभी आपने सोचा है कि आप जब प्लेन में जाते हैं, हम शुरुआत शुरुआत तो बड़े खुश होते हैं, अरे मैं तो आज प्लेन में जा रहा हूँ, मेरा आज तो पहली फ्लाइट है। अरे पहली फ्लाइट है मेरे भाई, कभी पूछा जा करके आगे केबिन में कैप्टन से, कैप्टन साहब मुझे सही से उतरवा देंगे ना। क्यों, तो आपको बिलीव है। कैप्टन है, एयरलाइन साइंस थोड़ी रखा हो भाई। कैप्टन है, बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपका अपलाइन है। ये प्लेन में बैठे हुए सारे डाउनलाइन है। अपलाइन को पता है कहाँ पे कैसे क्या होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन अपलाइन को बता देते हैं सर प्लेन कैसे चलाना है। जोक अपार्ट, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। एक ऑपरेशन थिएटर डॉक्टर, आपको क्या लगता है जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आपको लगता है कि यार डॉक्टर तो मुझे सही कर देगा, बहुत बिलीव होता है। सपोज मान चलो वो डॉक्टर नया हुआ तो, लेकिन बिलीव है ना कि डॉक्टर है, मुझे तो सही कर देगा। ऑपरेशन थिएटर पे जब टेबल पे आप लेटे होते हो, तो आपको इतना बिलीव होता है कि अरे नहीं, मैं तो मेरा तो ऑपरेशन सही हो जाएगा। होता ही नहीं होता है। हेलो, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे होता है कि नहीं होता है बिलीफ सिस्टम। और इन पांच चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, क्या वास्तव में ऐसी हैं कि नहीं है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए प्लीज। पता लग जाए मुझे कि यहाँ पे बैठे हुए 319 लोग या 320 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ उनको। क्योंकि लास्ट 2014 से जो चीजें मैंने देखी हैं, आपको सबसे बढ़िया बताऊं, ट्रस्ट का एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ।
मैं और दीपा, मेरी वाइफ, और सोनम जी 2014 से साथ में काम कर रहे हैं। 2014, और 2014 से लगातार वो मेरी अपलाइन है, मेरी और दीपा की। ये ट्रस्ट है। यहाँ पे ये जितने भी फोटोज आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे पिक्स जो है वो आप रिलेट कर सकते हो मेरे दीपा जी के और सोनम जी के रिलेशन से ऊपर। कितना ट्रस्ट है। पता है कि अगर कुछ भी हो जाएगा सोनम जी हैं। पता हो जाएगा कि सर्कस वाले पार्ट पे भी अगर कहीं पे अगर कूदना पड़ा ना, मुझे पता है कि हैं। प्लेन वाले पार्ट पर पता है हैं। ऑपरेशन थिएटर वाले पार्ट पर पता है हैं। ये ये चीजें होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट अपलाइन डाउनलाइन। जो संबंध, जो आपका रिलेशनशिप है, वो बहुत बड़ी चीज है। और ये 5 पिलर्स मुझे लगता है शायद हमेशा आपके आगे रहेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो ना, कि कई बार होता है कि इसके बाद भी कि अपलाइन की कृपा आपके ऊपर आने लगे, ध्यान दीजिएगा ऑनेस्टी पे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं कि अपलाइन से इतना ज्यादा घुल मिल जाओ, इतना ज्यादा सारी चीजें हो जाए कि सब चीजें खुल्लम खुल्ला हो। बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टी एक अपना पार्ट है, डिग्निटी अपनी बना के रखिए। अपने जितने भी पार्ट हैं, जो भी आपका लाइफ का पार्ट है, जो भी आपके आप काम करते हैं, ठीक है, उसको हमेशा बना करके रखिए। उनको हमेशा सारी चीजें बता करके रखिए। ये आपकी ऑनेस्टी है। अपनी सच्चाई को हमेशा आगे रखना। क्योंकि इमेज जो है ना बहुत बड़ी होती है इस इंडस्ट्री में। एक बार इमेज गई तो दोबारा वापस नहीं आती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, जिसे मैंने बताया, ऑनेस्टी इज द पावर, वेरी फ्यू पीपल कैन हैंडल इट। बहुत लोग मिलेंगे आपको, बिजनेस में बनाने में हो सकता है शायद 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए, लेकिन कोई गलत काम नहीं करते। ये आपकी अपलाइन के ऊपर, मतलब कह सकता हूँ कि अपलाइन आपके ऊपर कैसे कृपा करेगी, या कैसे वो पार्ट होगा उसका। यानी मैंने लिखा भी है ना, देखो, ईमानदारी वह चीज है जो मनुष्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। बहुत कई बार होता है ना, ईमान कमाने में, इज्जत कमाने में सालों निकल जाते हैं, कमाने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है। ओपननेस, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, कोलाबोरेशन में, हर चीज में। क्योंकि जब आप ओपन हो गए ना, आप पूछोगे ना हर चीज की, हाँ ये चीज कैसे होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना 3 कार्डिनल रूल्स में, कि जब भी आप कोई काम करें हमेशा अपलाइन से पूछें। दैट इज कॉल्ड डाउन। लेकिन ओपननेस की भी एक लिमिट होनी चाहिए आपके पास में। आप हमेशा जो चीजों को है, क्या चीज आपको शेयर करनी है, क्या चीज नहीं शेयर करनी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अपलाइन इज नॉट अ डस्टबिन। कई बार होता है कि हाँ कुछ भी आया, जिधर से आया उधर से आया, इसने दिया उसने दिया, सब जाकर के हमने अपलाइन के पास समझ लिया। तो ये चीज भी आप ध्यान रखो कि क्या चीज आपको शेयर करनी है, क्या नहीं शेयर करनी है, इन द टर्म्स ऑफ ओपननेस। ये आप हमेशा ध्यान रखो कि क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है। सभी बातों को खुल करके रखो। अपनी कमजोरी, आपके सवाल, आपका डर, किस चीज से आपको लग रहा है, आपको प्लान दिखाने में डर लगता है, आपको लगता है कि अरे यार बड़े लीडर से मिलने में मुझे लगता है कि आपके सवाल का लगता है। कई बार क्या होता है कि लोग ना इधर उधर से सवाल पूछ आते हैं। सवाल उनके नहीं होते हैं, सवाल लोगों के होते हैं। लेकिन उनके दिमाग में उन्हें लगता है कि अरे ये सवाल तो मेरे हो, ये सवाल तो मेरे हो गए। तो सारी चीजें खोल करके रखो। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अपने अपलाइन के ऊपर अगर ट्रस्ट है ना, तो जो वो बताए ना उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। क्योंकि ये बिजनेस दिमाग वालों का नहीं है, ये बिजनेस सिस्टम फॉलो करने वालों का है। और सिस्टम फॉलो वही करता है जो इस व्यापार में सिंसियर होगा। ठीक है। ट्रुथ सबसे बड़ी चीज है कि आप सच बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो क्या करेंगे अपने अपलाइन साथ में काम करके? आपने कोई काम किया, आप उसके बारे में सच ही नहीं बोल रहे। और सबसे बड़ी चीज है, आप अगर सच बोल रहे हो ना, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। कई बार आपने देखा होगा, कोई काम आपने कर दिया, आपने अपलाइन से बोला, 10 बार पूछा गया तो 10 बार अलग अलग बातें। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला था। तो झूठ मत बोलिए। सारी चीजें सच सच रख दीजिए अपने अपलाइन के सामने। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं से भी अगर लगती है, ठीक है, कि आप लगता है कि झूठ ना, आपको 10 बार आपको बोलना पड़ेगा, अलग ही अलग, अलग ही अलग, अलग ही। लिखा हुआ ना, झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। ये काम आप करना आज से स्टार्ट कर दो। और अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी क्यों? अकाउंटेबल होना है आपको हर चीज के लिए। भाई जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, कोई किसी तरीके का रुपए पैसे का लेन देन नहीं किया।
किसी तरीके की कोई अननेचुरल मदद नहीं, कोई सी ना कोई भी चीज ऐसी मत करो यार जो आपके और आपके अपलाइन के रिलेशन को खराब करे। ठीक है। जैसे अकाउंटेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो टाइम, मनी, कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हर चीज के लिए अकाउंटेबल रहिए, अपने अपलाइन के लिए भी अकाउंटेबल रहिए, उसके टाइम के लिए अकाउंटेबल रहिए, उसके पैसे के लिए अकाउंटेबल रहिए। और ये दोनों चीजों के लिए है, अपलाइन डाउनलाइन दोनों के लिए है। ये नहीं कि मैं केवल अपलाइन अपलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं केवल डाउनलाइन डाउनलाइन की बात कर रहा हूँ। ये दोनों लोगों के लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, ये पार्ट हमारी लाइफ में आता है। कई बार ऐसा होता है डाउनलाइन ने कुछ पैसे दिए कि सर आप अगर वहां जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप जा रहे हैं तो आप पैसे आप ये ले लीजिए, मेरा सामान ले आइएगा। कई बार ऐसा होता है अपलाइन बोल देता है डाउनलाइन से, अच्छा तुम वहां सेंटर पे जा रहे हो ना, काम करो, ये मेरा कुछ सामान है, ये मेरा ले आना वहां से। अब उस केस में कई बार क्या होता है, कई बार डाउनलाइन गायब हो जाता है, कई बार अपलाइन गायब हो जाता है, कई बार डाउनलाइन गायब हो जाता है, कई बार अपलाइन गायब हो जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये रिलेशनशिप को बढ़ावा देती है, रिलेशनशिप को मजबूत करता है। अगर आप इसे मजबूत कर सकते हैं ना, मुझे लग रहा है कि शायद ये बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर पार्ट है। अकाउंटेबल रहना, हमेशा अकाउंटेबल रहिए अपने व्यापार के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपके बारे में सोचे, आपको बात करे, रिस्पेक्ट दीजिए। कई बार हमने देखा है कि जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स होती है, लोग अपलाइन अगर आ रहा है तो बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, अपलाइन कहीं से आ रहा है, कुछ भी लेट हो गया है। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट, बहुत क्लियर सा फॉर्मूला है डायरेक्ट सेल्स में। ठीक है। उसके बाद में ओबीडेंस। ओबीडेंस यानी कि जैसा अपलाइन कहे वैसा करो ना यार, क्या दिक्कत है। जैसे आप देख रहे हो ना नीचे, आप ये क्या जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक जो एक फादर है और एक जो आपका सन है, वो क्या कर रहे हैं। जैसे फादर ने पैकेट उठा रखे वैसे ही सन ने भी उठा रखे ना। यानी कि डू एज डायरेक्टेड भाई, डू एज डायरेक्टेड। जैसा आपका अपलाइन बोल रहा है वैसे ही करो ना, यही तो ओबीडियंस की निशानी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जैसा बोलते हो अपलाइन वैसा बोल, डाउनलाइन वैसा करता नहीं। डाउनलाइन को लगता है अरे नहीं, ये क्या मुझे बताएंगे, ये क्या करेंगे, ये मुझे सिखाएंगे, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा, ये तो इन्हीं का रीजन है। भाई आपने अगर सुना होता कि आपकी अपलाइन क्या बोल रही है तो आप सुनते ना, आप समझते ना उस चीज को। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा अटेंड ऑल द सेमिनार्स। अब सबसे बड़ी चीज पता है क्या, जैसे आज भी मीटिंग है और हमारे यहाँ डेली होके इंस्पायर होता है, ये सारी चीजें भी सही हैं। ये सारी चीजें भी सही है कि आप रेस्पेक्ट भी कर रहे हो, आप ओबीडियंस भी हो, आपका आप रेस्पेक्ट करते हो, आप ओबीडियंस भी हो, जैसा प्लान बोलता है वैसा कर रहे हो, अटेंड ऑल द सेमिनार। आप सेमिनार में नहीं आते। आपको क्या लगता है आपका प्लान आपको चेक नहीं करता? आज इस मीटिंग में 316 लोग हैं, तो क्यों है? क्या आपका प्लान आपको नहीं ढूंढ रहा है, अरे मेरा जो मेरा सबसे फेवरेट है वो कहाँ है, मेरी टीम कहाँ है? आप अगर सेमिनार्स में जाओगे, अपने अपलाइन को आप अपना चेहरा दिखाओगे कि अरे देखो मैं हूं ना, और वहां पे जाकर के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अपलाइन की हेल्प करो कि सर बताओ क्या करना है, या मैम बताओ क्या करना है, क्या मैं होस्टिंग कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। आप अपने आप से जब जिम्मेदारी लोगे ना, और अटेंड, ये सिंपल सी एक चीज, अटेंड ऑल द सेमिनार्स का मतलब ही यही है। इसीलिए ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आप ये काम अगर करोगे तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अपलाइन आपको समझेगी और देखेगी। सबसे लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, आपने रेस्पेक्ट भी कर ली, आप ओबीडियंस भी हो गए, आपने सारी सेमिनार भी अटेंड कर ली, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही ना, तो आप धीरे धीरे दूर हो जाओगे अपलाइन की नजरों से। ध्यान रखना क्यों। आप रेस्पेक्ट भी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप ओबीडियंस में हो, आप सारी ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी भाई। जब आप सब कुछ सीख रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं कि आप कुछ सीख रहे हो उसे अप्लाई ही नहीं कर रहे। आप कुछ जो ट्रेनिंग अटेंड करते हो या मीटिंग अटेंड करते हो, सिर्फ आप देखने के लिए अटेंड करते हो कि सबसे बढ़िया कोई टीवी देख लो, कोई इशू नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये सारे काम करके भी अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन आप, यू विल बी आउट, क्योंकि आप जो सीख रहे हो वो आप अप्लाई नहीं कर रहे। रेस्पेक्ट, ओबीडियंस संस्कार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर व्यापारिक तौर पे अगर बात करूं तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर्स। क्योंकि आज कोई भी हो इंडस कंपनी में, आज ओएलसी हीरो या ओएलसी लेजेंड या आपका इमर्जिंग हीरो या ओएलसी हीरो, ये वही व्यक्ति बनेगा जो परफॉर्म करेगा। आप मुझे बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो ओएलसी हीरो में है या ओएलसी लेजेंड में है या आपके इमर्जिंग हीरो में है, जो सिर्फ रेस्पेक्ट कर रहा हो, ओबीडियंस हो और सारे ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड कर रहा हो। मुझे ये से नो में जवाब दीजिए, है या नहीं? सारे लोग परफॉर्म करके आए ना, तो परफॉर्म तो आपको करना पड़ेगा। उसके साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको रखनी पड़ेंगी अपने साथ। ठीक है? तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सारी चीजों का एक ही पार्ट है कि कभी भी कोई फेक कमिटमेंट अपनी अपलाइन या डाउनलाइन से मत करें, बिल्कुल भी ना करें। और अगर कर दिया है तो बिल्कुल उसको कंप्लीट करें। फेक से मेरा मतलब है कि कोई चीज जो आपके व्यापार में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज ऐसी जो आपके संस्कार में एग्जिस्ट नहीं करती, मैं उस फेक कमिटमेंट की बात करता हूँ। कई बार होता है कि आपने बोल दिया कि अरे मैं ना, तू एक काम कर, तू मैं तेरी ना दूसरी टीम चला दूंगा, मैं ना तेरी दूसरी टीम चला दूंगा, तो एक काम कर, तू एक एक टीम तू रख ले, तेरी जिम्मेदारी यही, तू मीटिंग में घर से अटेंड कर लेना, सब कुछ कर लेना, मैं यहीं से सारा कुछ देख लूँ। भैया क्यों? कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना। यहाँ पे अगर आप एक अपलाइन बन करके काम नहीं कर सकते ना, तो इस व्यापार में मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लंबा नहीं जा पाओगे। ठीक है? किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन की कोशिश ना करें। अपलाइन डाउनलाइन की रिलेशन तभी चलेगी जब दोनों लोग जिम्मेदारी से समझ के काम करेंगे। ये हमेशा, ये वही वाला पार्ट है कि आप कोई भी काम आप कर रहे हो ना, हर किसी का एफर्ट लगेगा, क्योंकि एक टीम बनती है ना। आप देखा होगा, आपने जब क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप जीतती है, आपकी फुटबॉल टीम जब एक कप जीतती है, तो क्या होता है? रिलेशनशिप होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है? जब एम एस धोनी विकेट के पीछे खड़ा होता है, तो जो बॉलर बॉल कर रहा होता है ना, उसे पता होता है कि यार कोई भी अगर इधर से या उधर से एज लगा या कहीं पे भी स्टंपिंग की जिम्मेदारी अगर आई, तो धोनी से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। धोनी जब फील्ड सेट करता है, तो उसे पता होता है कि हाँ, इस व्यक्ति को मुझे फॉरवर्ड लेग पे लगाना है, इसको मुझे क्या नाम है, बैकवर्ड लेग पे लगाना है, इसको मुझे बाउंड्री पे लगाना है, ये कैच अच्छा कर लेता है, ये फील्डिंग अच्छा कर लेता है, ये डाइव अच्छी लगा लेता है। ये जिम्मेदारियां हैं, ये आपकी रिलेशनशिप है, ये भरोसा है। तभी चलेंगी जब आप जिम्मेदारी समझ करके इसको काम करेंगे। दोनों अलग अलग चलोगे तो ध्यान रखना, कई बार होता है कि अपलाइन जो है डाउनलाइन की बात नहीं मानता और डाउनलाइन जो है अपलाइन की बात नहीं मानता, तो दोनों लोग अलग अलग चल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि या तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी या फिर देर से मिलेगी। हो सकता है कि डाउनलाइन सही हो सकता है कि अपलाइन सही हो, लेकिन मैं कहता हूँ अगर दोनों लोग मिलके चलोगे तो अच्छा है ना, दोनों लोग आगे बढ़ोगे ना। हम्म। उसके बाद ये कभी भी आप अपने मन से विचार निकाल दीजिए कि आप डाउनलाइन की वजह से कामयाब होने की सोच के साथ अगर काम कर रहे हो ना, तब भी आप खराब हो। अगर आप डाउनलाइन की वजह से कामयाब होने की बात कर रहे हो या काम करने की बात सोच रहे हो, तो दोनों सोच गलत है ये। कोई भी व्यक्ति कभी अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति कभी डाउनलाइन की वजह से कामयाब नहीं हो सकता। अपलाइन की वजह से कैसे? कि आप आए हो, आपको लगता है कि अरे अच्छा मैं आया हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो अपलाइन से कुछ पैसे मिलने चाहिए, मेरे डेली का खर्चा नहीं निकल रहा है, मैं रिटेल भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो अपलाइन ना मेरी एक टीम बना दी है, मेरी दूसरी टीम भी बना दे। ऐसा होता है ना? और डाउनलाइन, अच्छा ये आ गया है ना, कोई बात नहीं, ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, ये तो बिल्कुल सुपरमैन है, एक काम करता हूँ, ये लग गया है ना, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं, ये सारा काम अपने आप करेगी। प्लान भी यही दिखाएगा, टीम भी यही बनाएगा, मैं क्या करूंगा? मैं बैठ के बस, जो कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में रॉयल्टी आती है, मैं बैठा दूं। नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाना पड़ेगा,
लोगों से मिलना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये व्यापार आपको पैसा देगा। ठीक है, कि इंडिविजुअली वी आर अलोन, जॉब टुगेदर बट वी आर एन ओशियन। भाई सिंपल सी एक चीज है, टीम है ना, एक एक व्यक्ति का जो एफर्ट होता है वही टीम बनती है ना। तो इकट्ठे होकर के काम करें ना। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के जब तक काम करते रहेंगे ना, तब तक ये व्यापार नहीं चलेगा, और ये जो रिलेशनशिप है वही आपको आगे ले जाएगी। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अपनी इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और आई होप यहाँ पे आज मैक्सिमम लोगों ने बहुत सारी चीजों का देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी डाले होंगे। इवन दो आज की थोड़ा सा लंबा खिंचा है ये, बट मुझे लगता है कि अगर अभी तक भी अगर 300 लोग बचे हुए हैं इस सेशन में, तो दिस इज रियली रियली, मतलब ये मैं कहूंगा, मैं थैंक यू कहूंगा आप लोगों को कि इस जो सेशन है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपलाइन डाउनलाइन की जो रिलेशनशिप है ना, वो एक, कहते हैं ना, जय वीरू की जोड़ी आगे लेकर के जाएगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर हम लोग कल के सेशन में। सीखना हमेशा जारी रखिए, ट्रेनिंग मीटिंग में हमेशा जारी रखिए, और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, एक स्टेप अहेड लेकर के जाएं अपने आप। हर महीने 10% प्लस की क्लोजिंग करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।